बच्चों, क्या आपको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है या हमारा जो एक्सरसाइज 15.5 है ये समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व कैसे करना है? चल, सो डोंट वरी, आज का वीडियो आपके लिए है। सो वेलकम बैक टू इन आवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 15.5। ओके, चल, सो लेट्स गो ऑन अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमने 15.4 तक देखा कि अलग अलग से शेप होते हैं तो इनके फॉर्मूले क्या क्या यूज करते हैं। बट यहाँ पे इनरेगुलर शेप होता है तो हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे दिस इज द इनरेगुलर शेप एंड दिस आल्सो द इनरेगुलर शेप। अभी इनरेगुलर शेप का हमें क्या करना है? सिंपल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिया है? एक एरिया दिया है, यानी ये प्लॉट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बट एक किस में निकालना है? सब मीटर में होना चाहिए। सो सिंपल, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है PQRS का। ये स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये छोटे छोटे अंदर वाले स्ट्रक्चर है ये तो समझ में आ रहा है। कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है या इनकी हाइट बेस दी है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं? इसका एरिया, इसका एरिया, ये सब एरिया अगर हमने यहाँ पे ऐड किए देन वी गेट द एरिया ऑफ PQRS। सो लुक एट हियर। अभी यहाँ पे देखो हमने PQRS में सभी की वैल्यू लिख ली है। उसमें से हम पहले देखेंगे PAQ। अभी ये PAQ देखा तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उस सब से हम दूसरा इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरा ABC और यहाँ पे D लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, देन ये सबके एरिया हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट, दूसरा यहाँ पे सेकेंड, और तीसरा यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट, और ये यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे सबका हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। सो फर्स्ट वन इज इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? पे ट्राइंगल PQA। अभी PQA में क्या दिया है? एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस में यूज करना है हमें। यहाँ पे क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA इज इक्वल टू 1/2 हाइट इनटू बेस। सो व्हाट इज द हाइट? हाइट माने यहाँ पे 50 और बेस माने यहाँ पे दिया है 30। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है 50 और 30। 2 1 जा 2 और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया हमारा? 2 5 जा, ये भी बोल सकते हैं, या इसको मैंने शॉर्ट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वाला 25 3 जा कितना आता है? 75 और एक 0। और आंसर हमें क्या चाहिए? मीटर में चाहिए। तो फर्स्ट वाला आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट CRD के पास जाते हैं। नेक्स्ट अभी फर्स्ट हमने सॉल्व किया, सेकेंड वाला ट्राइंगल कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। विच वन? एरिया ऑफ ट्राइंगल RDC। तो RDC में क्या दिया है यहाँ पे? तो RDC में हमें दिया है C is equal to 90 degree. So here again we use the same formula. Area of RDC is equal to 1/2 into क्या है यहाँ पे? Height is 25 and the base is 60. तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 3 जा और 0। 25 3 जा कितना आता है? 7 5 और यहाँ पे आ गया हमारा 0, यानी कि ये सेकेंड की हमें आ गई वैल्यू 750। ये आ गया हमारा सेकेंड एरिया। अभी नेक्स्ट एरिया करना है हमें, कौन सा? थर्ड वाला। यहाँ पे हाइट दी है और बेस दिया है। लुक एट इट। एरिया ऑफ कौन सा? एरिया ऑफ PSR। ये भी बेस से निकालेंगे 1/2 इंटू, तो ये हाइट कितनी दी है? 30 दी है। और दूसरा यहाँ पे ये मैंने कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे देखो PR कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे? तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं PR इज इक्वल टू PA प्लस AB प्लस BC प्लस CR। अगर इन सबको ऐड किया देखो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60, तो कितना आ गया यहाँ पे? ये आ गया 60, यहाँ पे आ गया 150। ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्चुअली हमने 150 लिया कैसे। चलो तब यहाँ पे क्या करते? 2 1 जा 2, 2 7 जा कैरिंग 1। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? या ऐसे इसको सॉल्व किया तो भी चलेगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 15। अब यहाँ पे देखो 15 15 स्क्वायर कितना था यहाँ पे? 15 15 का स्क्वायर आ गया ये, और यहाँ पे ये 0 था ना, तो ये 0 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ऐसे हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से अच्छे से मल्टीप्लाई एडिशन कर सकते हैं। अब ये थर्ड भी हो गया। अभी ये फोर्थ के पास जाते हैं। फोर्थ वाला किसका एरिया निकालना है? अभी एरिया किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ AQDC या ACDQ, ऐसे मैंने लिख लिया है। अभी यहाँ पे देखो ACDQ में हमने यहाँ पे लिया है कि सिगमेंट AQ, लुक एट हियर, सिगमेंट AQ पैरेलल सिगमेंट CD। अगर ये दोनों पैरेलल है यहाँ पे, यानी क्या? इट्स अ ट्रेपेजियम। ये क्या है? ये यहाँ पे लिख लेती हूँ ABCD इज अ
ट्रेपेजियम, ये सब पैरेलल लिखने से अच्छा है सिर्फ ट्रेपेजियम इतना लिखते, ABCD इज ट्रेपेजियम, इतना मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पता है हमें, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या ऐसे लिखती है यहाँ पे मैं, एरिया ऑफ ACDQ इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या था यहाँ पे S1 प्लस S2 और मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/2 इंटू फर्स्ट साइड कौन सी दी है, सो फर्स्ट साइड इज AQ और सेकेंड साइड इज DC, इन दोनों की करेंगे हम यहाँ पे एडिशन, ये दूसरे आ गए 25 मल्टीप्लाई, हाइट कितनी दी हमारी, हाइट दी यहाँ पे 30 प्लस 30 इट्स 60, ये आ गया। अभी पहले ये 2 को खत्म कर लेते, 2 1 जा और यहाँ पे आ गया 30, 20 कितना आ गया यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 30, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई 3 कितना था यहाँ पे 5 7 7 7 3 और यहाँ पे का 22, यानी आ गया हमारा 2250 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा नेक्स्ट वाला आंसर। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसके एडिशन करनी है, तो इस तरफ थोड़ा एडिशन कर लेते हैं, अभी इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट में क्या करनी है, हमें इन सब के एडिशन करनी, यानी क्या इस तरफ थोड़ा सा बड़ा करके लेती है, थोड़ा देखो यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ PQRS, PQRS is equal to, so the first one is area of triangle PQA plus area of triangle, which one is RDC. Next one, area of triangle, which one, area of triangle PSR. Second, the area of triangle, which one is area of triangle, यहाँ पे क्या दिया है ACDQ, ठीक है। तो इन सब के हम यहाँ पे एडिशन करते, फर्स्ट में क्या दिया है 750, नेक्स्ट भी दिया हमें 750, नेक्स्ट दिया 2250, नेक्स्ट दिया 2250, अरे लगता है सेम सेम कर लिया ये सब। चलो इन सब के एडिशन करते हैं, ऊपर मैं यहाँ पे कर देती हूँ एडिशन, 7750 2250 2250 0 20, तो यहाँ पे आ गया हमारा 14 और यहाँ पे क्या है 14 15 16 17 18 19 20 2 16, यानी कि यहाँ पे आ गया 6000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आ गया 6000 मीटर स्क्वायर। कैसे सॉल्व किया, बिल्कुल आराम से, कोई भी लर्न करना नहीं, रट्टा नहीं मारना। बच्चों एक बात हमेशा याद में रखो, आप क्या करते हैं ना, आपको मैथ क्यों हार्ड जाता है, आप लेते हैं यहाँ पे अरे ये तो बहुत बोरिंग, आप ना आज क्या करना है यहाँ पे मैथ जब सॉल्व करोगे ऐसे, अरे आज मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसे करके आप खुश होकर सॉल्व करोगे ना तो आराम से आपको ऐसे आंसर मिलेगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले डिस्कस किया कि अरे हम यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, तो एक एक एरिया से यहाँ पे सॉल्व करते गए और इनके बाद में हमने एडिशन की, दैट्स इट, और हमें यहाँ पे मिल गया हमारा फर्स्ट आंसर। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको 4 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट ऑफली 4 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 मार्क यानी स्कोरिंग वाला पार्ट है, तो अच्छे से आपको ये कवर करना है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इन 15.5, तो ये कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमें क्या दिया, यहाँ पे भी सेम वैसे दिया है, इनरेगुलर स्ट्रक्चर दिया है, और ये इनरेगुलर स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालेंगे। अभी यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम स्टेप यूज करेंगे, यानी कि एक एक पार्ट का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। सो लुक एट हियर, क्या दिया अभी यहाँ पे, सो हम यहाँ पे देखेंगे ABCD, तो ABCD का हम एरिया कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे दिया है फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल, सो जो इजी वाला है ना स्टूडेंट, वो पहले उसका एरिया निकालते हैं। सो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ऐसे लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल, विच वन, इन ट्राइंगल ABE में क्या दिया हमें, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया, किसका एरिया निकालेंगे, ABE का एरिया निकालेंगे। वो निकालने का फॉर्मूला है 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 हाइट इंटू बेस। तो हाइट कितनी दी यहाँ पे, हाइट दी यहाँ पे 24 और यहाँ पे बेस। अभी यहाँ पे आ गई, अभी यहाँ पे हमारे पास बेस है क्या, नहीं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखो अभी यहाँ पे इस तरफ करूं या फर्स्ट एक मिनट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ से पहले क्या करते हैं, बेस को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से फॉर्मूले के पास आ रहे तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कोई बात नहीं।
सो यहाँ पे हमने लिखा ही था इन ट्राइंगल ए बी हमने क्या लिखा था, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है यहाँ पे कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द हाइपोटेनियस यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर और दूसरे साइड का स्क्वायर तो हमें यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर यानी 00, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 576 और यहाँ पे आ गया हमारा ए स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ऊपर सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे 0576, अब यहाँ पे आ गया हमारा 8 9 8 10 में से गए 4 में से गए 2 और यहाँ पे 3 2 यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा 3 2 4। अब यहाँ पे क्या चाहिए, वी वांट टू द ए नॉट ए स्क्वायर, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो ए का स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे हमारा 80, तो ये हमारी निकल के आई फर्स्ट की वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट, इस तरह लिखती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें अभी सॉल्व कर सकते हैं यानी एरिया निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट वाला ही पार्ट है, फर्स्ट यानी कि ये यहाँ पे लिख के दे रही हूँ इसलिए। सो एरिया, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी ई, तो ए बी ई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1/2 हाइट इंटू बेस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हाइट कितनी दी, हमारी हाइट दी है 24, बेस कितना दिया है 18, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। 2 1 जा 2 2 2 जा, अभी इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सो 12 का टेबल हमें लर्न है, तो 12 का टेबल यहाँ पे देखते हैं 96 9 आ गया, 12 1 जा 12 और यहाँ पे ये 21, यानी कि फर्स्ट का यहाँ पे स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का एरिया निकला हमारा 260। अभी यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट यानी कि ये थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे, अभी किसका एरिया निकाल सकते हैं, यस इसका एरिया निकाल सकते हैं, ए सी सॉरी यहाँ पे सी डी ई का, तो ये एरिया निकालेंगे। लुक एट हियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी, तो सीईडी में हमें हाइट भी दी है और बेस भी दी है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे वैसे लिखनी है 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 यानी यहाँ पे आगे क्या दिया है हाइट इंटू बेस, तो हमने ये लिख लिया 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 4 जा, ये हमने लिख लिया 16 मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ पे देखो 16 का टेबल बोलते हैं या 14 का बोलो 64, सो 6 आ गया यहाँ पे 16 ना, 16 17 18 19 20 21 22 23, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे, फिर से कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है। 22 वही तो आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा ऑड में आ रहा था। यह गया हमारा नेक्स्ट यानी कि एरिया ऑफ सीईडी, तो एक बार मैंने भी कंफर्म कर लिया, एक वैल्यू मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा था। अभी यहाँ पे फाइनल हमें निकालनी है बीसीई की वैल्यू। अभी बीसीई में कहीं हमें हाइट दिखाई दे रही है नहीं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, कैसे, लुक एट हियर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा यहाँ पे इन ट्राइंगल बीसीई। अभी बीसीए में देखो, बीसीए में हमें क्या करना है, यस निकालेंगे पहले, यस इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 30 प्लस 26 प्लस हमारा यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2, इन सब के अभी यहाँ पे करेंगे एडिशन। तो एडिशन कैसे करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे लिख लिया हमें 30 28 और यहाँ पे क्या लिखा है 26, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आएगा 12 13 14 कैरिंग 1, यहाँ पे हमारे 3 3 6 7 8 84 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 4 जा एंड द 2 2 जा, ये आ गया हमारे यस की वैल्यू। अभी इसकी वैल्यू आगे ऐड करेंगे, यानी देखो एरिया ऑफ बीसीई, इसको हम कैसे लिखेंगे, लुक एट हियर, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, यस माने 42 यहाँ पे इनटू 42 माइनस 30 42 माइनस 26 एंड 42 माइनस 28। नेक्स्ट वन इज इक्वल टू 42 हमारा एज इट इज है, इसका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 30 40 यानी आ गया हमारे यहाँ पे 12, आगे यहाँ पे क्या है 12 आ गया ना, 12 13 14 15 16 यहाँ पे आ गया, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 40, एक बार फिर से कर लेते हैं 40 माइनस यहाँ पे कह रहे हैं 20, कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे
12 यानी 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये आ गया हमारी 40। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अभी आगे क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। और कैसे करना है ये मैंने आपको बताया है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। लुक एट इट, अभी हमें यहाँ पे फैक्टर दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा उल्टा उल्टा जा रहे, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 42। अभी यहाँ पे क्या करना है, 42 का अभी तक मुझे फैक्टर कौन से 7 के टेबल में है, सो 7 6 ये आ गया। 12 का टेबल 6 2 जा, अरे थोड़ा सा यहाँ पे मैच हो रहा है। नेक्स्ट 16 का यहाँ पे 4 4 जा, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। और 14 का यहाँ पे क्या है हमारा 7 2 जा। तो लुक एट हियर, यहाँ पे देख लेते हैं। 7 7 की पेयर आ गई, 7 का स्क्वायर। 6 6 की पेयर आ गई यहाँ पे। 2 2 की पेयर ये आ गई हमारी। 4 4 की पेयर ये आ गई हमारी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर रूट कैंसल, अगेन 1 सेम एंड अगेन 1 सेम। चलो यहाँ पे देखो 7 6 जा 42, 4 2 जा 8, तो इनका मल्टीप्लाई कर दे। 8 2 जा 16 कैरिंग 1, 8 4 जा 32 और यहाँ पे 33, यानी इसकी यहाँ पे एरिया क्या गया हमारा 336 यानी 336 ये आ गया। किसका एरिया आ गया यहाँ पे, ये एरिया हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसका एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, इसका ये एरिया आ गया। पर हमें सॉल्व करना है यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD, तो क्या करना है, सिंपल एडिशन। नाउ एरिया ऑफ कौन सा यहाँ पे ABCD, तो इसका एरिया क्या करेंगे यहाँ पे, सो एक एक एरिया यहाँ पे ऐड करना है। फर्स्ट एरिया हमने लिया 1 2 6, दूसरा एरिया हमने यहाँ पे निकाला है 2 2 4 और नेक्स्ट वाला एरिया हमने निकाला यहाँ पे 3 3 6। चलो इनकी एडिशन एक साइड में कर लेते हैं कि एडिशन आती, आप भी करो। और अगर मेरे से पहले आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो कि टीचर ये आंसर आ रहा है। चलो जल्दी से फटाफट 60 कैरी में। चलो यहाँ पे क्या क्या 3 3 6 और 7 और यहाँ पे 2 2 3 जा और यानी कि 6 जा और ये 7 जा, यहाँ पे क्या 776 मीटर पर स्क्वायर, ये आ गया हमारा नेक्स्ट आंसर। तो यहाँ पे यस, तो हमारा आंसर यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे हमारा आ गया एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 776। कर लिया हमने सॉल्व। एक्चुअली बच्चों बिल्कुल इजी, आपको अरे ये तो पूरा इतना बड़ा है। हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, क्वेश्चन क्या दिया है और किस हिसाब से जाना है। तो हमने क्या किया, पहले इजी वाले यहाँ पे सॉल्व करके देखिए। उसके बाद यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आगे वाला हमने सॉल्व किया। और वैसे ये 4th क्वेश्चन यानी ये 4 मार्क का क्वेश्चन आप आराम से 10 मिनट के अंदर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चल आज के लिए यही रुकते हैं। आज का वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताना है। और आपके फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो यहाँ पे शेयर करो, यानी उनको भी यहाँ पे मैथ आपकी तरह अच्छा और यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे जाए। ठीक है, चल आज के लिए यही रुकते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।